अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग करेंगे cs403 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। पहले MCQs देखते हैं। पहला MCQs है द ट्रंकेट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ डिलीट कमांड। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू है पहला ऑप्शन। अच्छा, दूसरा MCQ है द मोस्ट इफ रिसेंटली असेस्ड डाटा फ्रॉम द डिस्क एज वेल एज एडजेसेंट सेक्टर इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी बफर। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँ। ये देखिए, the most recently such data from the disk stored in a cache memory, specifically in its what's commonly referred to as a disk cache और disk buffer। कोई बात है, ठीक है। ये पहला इसका मेमोरी बफर। उसके बाद है नंबर 3, ब्राउजर बेस्ड एंड browser based or non browser simple are two different types of dash form. Language form is a dash types of ब्राउज़र एंड नॉन ब्राउज़र आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, लैंग्वेज, इंटरफेस और प्रोग्राम्स। तो इसका मेरे ख्याल से होता है फॉर्म्स। ये कॉपी कर लिए और यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये इसका मेरे ख्याल से यही है, इसका फॉर्म्स ही है। ब्राउज़र बेस्ड एंड नॉन ब्राउज़र सिंपल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, लैंग्वेज इंटरफेस या प्रोग्राम्स। ये फॉर्म्स या प्रोग्राम्स दोनों में से कोई यही हुआ। ज़्यादातर जो चांसेस बनती हैं वो फॉर्म्स की बनती हैं। देखते हैं अब इसका क्या जवाब देता है। आंसर फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स इसका जो है राइट ऑप्शन है। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला MCQ जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अल्टर टेबल स्टेटमेंट। ठीक है, अल्टर टेबल स्टेटमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कौन सी जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई टाइप और साइज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। कैन नॉट यूज टू मॉडिफाई टाइप और साइज, हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं और साइज को भी ऑफ इन एग्जिस्टिंग कॉलम। एक कॉलम जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसकी टाइप को और साइज को चेंज कर सकते हैं हम। कैन बी यूज टू डिलीट अ कॉलम, इसको सही कह रहे हैं, ये ट्रू है। कैन बी यूज टू डिलीट अ कॉलम, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल, तो इसका जो है वो ये है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये जो मार्क की वो गलत है, ये नहीं है, क्योंकि एक मतलब अल्टर स्टेटमेंट के जरिए हम लोग उसका एग्जिस्टिंग कॉलम का जो साइज है या टाइप वो चेंज कर सकते हैं। कैन नॉट यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ये नहीं आ सकते, सी ऑप्शन। कैन बी यूज टू ऐड कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, कॉलम हम ऐड कर सकते हैं यानी। हाँ ठीक है, कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल नहीं बना सकते, तो ये तो ट्रू है। इनमें से जो है वो बनती है, देखते हैं कौन सा इसका जो है राइट ऑप्शन बनता है। मेरे ख्याल से यही है, फिर भी चेक करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज can't be used to create a new table. Alter table is can intend to be used to add a new column to an existing table, to delete column, modify the type or size of existing column and perform other modification or the structure of the existing table। ठीक है, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वही सीन है। वो कह रहे हैं कि हम incorrect about the alter table statement, incorrect क्या है, can't not be used to create a new table। सी ऑप्शन कह रहे हैं, इसका जो है वो राइट बनता है। आगे व्हाट डज द एब्रिविएशन DBMS स्टैंड फॉर। DBMS मींस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन MCQ नंबर 6, सपोज वी हैव टू टेबल T1 and T2, tuples of T1 that do not match some rows, tuples of T1 that do not match some row in T2। तो कह रहा है जो T1 के टपल है ना, सम रो, वो कुछ रो से मैच नहीं कर रहे इन T2 की सम रोज से मैच नहीं कर रहे। वी विल नॉट अपियर इन आउटर जॉइन, हम किस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आउटर जॉइन में, इनर जॉइन में, बोथ ए बी, आउटर इनर जॉइन में तब भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं जब दो
टेबल्स की रोज आपस में मैच कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको कंफर्म करवा देते हैं आपको। ये देखिए द करेक्ट आंसर इज आउटर ज्वाइन। इन आउटर ज्वाइन tuples from one table that do not have corresponding matches in the other table will still appear in the result. ये देखो वो कह रहा है कि इन आउटर ज्वाइन टपल्स फ्रॉम वन टेबल दैट डू नॉट हैव कोरस्पॉन्डिंग मैचेस इन द अदर टेबल विल स्टिल अपीयर इन द रिजल्ट। कि आउटर ज्वाइन तब होगा जब हमारे पास वो एक टेबल के टपल्स दूसरे टेबल की रो से ना मैच करें। इन आउटर ज्वाइन टपल्स फ्रॉम वन टेबल डू नॉट हैव कोरस्पॉन्डिंग मैचेस इन द अदर टेबल, यानी कि एक टेबल के जो टपल है वो दूसरे टेबल के टपल से ना मैच करें तो रिजल्ट में वो फिर भी जो है वो होते हैं, मतलब कि पेयर। और इनर ज्वाइन के अंदर ये सीन होता है कि ओनली इंक्लूड द टेबल दैट हैव मैचिंग रोज इन बोथ टेबल्स, और वही इंक्लूड्स ओनली दूस टपल दैट हैव द मैचिंग रोज इन बोथ टेबल। वो वाले टपल्स जो है वो रिजल्ट के अंदर शो होंगे जिनकी रोज मैच, जिस जो टपल है वो जिस रो के अंदर है वही रो उसके सामने वाले टेबल के रो से मैच हो रही हो तो फिर वो होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आउटर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन नहीं है, आउटर ज्वाइन है इसका। सपोज वी हैव टू टेबल्स दैट डू नॉट मैच सम रोज इन टू विल नॉट अपीयर इन, अपीयर नहीं होगा इनर ज्वाइन में, अपीयर नहीं होगा आउटर ज्वाइन में तो होगा लाजम। इनर ज्वाइन इसका सही ऑप्शन है। इनर ज्वाइन क्या है? इनर ज्वाइन बी ऑप्शन। वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एसक्यूएल। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन की वैल्यू इन एसक्यूएल इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द इनपुट पैरामीटर्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमने बताना है कि एसक्यूएल फंक्शन के अंदर जो वैल्यू फंक्शन की डिटरमाइन होती है किससे होती है? इनपुट पैरामीटर से होती है या नहीं होती? तो ये चेक कर लेते हैं। The statement is not always true. In SQL, the value of the can be dependent on the factors beyond just input. The value of the function in SQL is not always determined only solely by the input parameter. ठीक है, false है ये कि हमेशा नहीं होता कि ऐसे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एसक्यूएल के फंक्शन की वैल्यू हमेशा इनपुट पैरामीटर से डिटरमाइन हो। आगे क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is true about the creating database management system in MSSS? Which is true about creating a database? First, we will run MSSS and select new option from the file. Next, it will ask the name of the database. After, तो कह रहे कौन सा जो ट्रू है, एक मिनट हम लोग साथ में जो है वो पार्ट भी खोल लेते हैं ताकि 100% इन्फॉर्मेशन हो जाए हमें। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हम लोग यहाँ पे चेक करके बताते हैं और साथ वाले में भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, वो कह रहा है कि आफ्टर रनिंग एमएस एग्रीगेट डेटाबेस ऑप्शन इज सिलेक्टेड डायरेक्टली, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बता रहा है। ये क्या कह रहा है? I will be glad to help with the creating database in MS. While I don't have access to private information or operation users, I can provide accurate comparative guide creating database in MS. Launch the MSSS, open the Microsoft SS application, navigate to the file menu, click on the so key point the most widely used interpretation to start with many. First we will run run MSSS, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, SQL queries while creating a table or relation in a database, the key column may be specified by null, not null, data type, none of the above. Not null. SQL query by creating tables or relations in a database, key columns may not be specified by not null. In SQL, which command is used to modify the rows of a table's update insert? In SQL, which command is used to modify the rows update